पहाड़ खतरे में है, पहाड़ों पर मौजूद बर्फ खतरे में है, ग्लेशियर खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और शोध में कहा जा रहा है। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ के पिघलने की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी है और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश खतरे में हैं। पहाड़ों की ये सफेदी गर्मी के आगे हार रही है। बर्फ से ढकी ये वादियां अपनी बर्फ जल्दी खो रही हैं। समय से पहले पिघल रही है पहाड़ों की बर्फ। जल्दी खत्म हो रहे हैं ग्लेशियर्स। ग्लोबल वार्मिंग की ये ग्लोबल वार्मिंग। पर लग रहा था जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी बर्फ पड़ रही है, पर हमारे संवाददाता वहां से दिखा रहे थे हमें तस्वीरें कि जितने दिन बर्फ रहनी चाहिए वहां पर उतने दिन बर्फ रही नहीं, पिघल गई। इसकी क्या वजह है? देखिए, बर्फ तब टिकती है, एक तो स्नोफॉल के बाद आपके तापमान लगातार शून्य से नीचे ही नहीं, काफ़ी सारे नीचे जो 10,000 फुट की ऊंचाई से ज़्यादा क्षेत्र होते हैं, उनमें तापमान लगातार -5, 6, 7, 8, 10 डिग्री तक लगातार रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ निकल जाता है, उसके बाद जैसे तापमान अगर बढ़ते हैं तो बर्फ़ तो एकदम पिघल जाएगी। तो इस बार तापमान हमें लगातार जो निम्न स्तर के होते हैं, शून्य से लगभग 10-15 डिग्री, वो ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिले। स्नोफॉल ज़रूर हुआ, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए क्योंकि सर्दी भी लेट स्टार्ट हुई थी, तापमान बहुत देर तक नहीं रह पाए जो होने चाहिए। इस कारण उसका प्रभाव हमें देखने को कम मिला। धरती पर जो पिछले लाखों वर्षों में नहीं हुआ, वो अब बड़ी तेजी से हो रहा है, और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। वैज्ञानिक शोध के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच बर्फ के ये बड़े बड़े पहाड़ 6,50,000 करोड़ टन बर्फ खो चुके हैं। बर्फ के जल्दी पिघलने की वजह से जीवन को आधार प्रदान करने वाले जल स्रोत खतरे में पड़ रहे हैं। दुनिया का करीब 70% ताजा पानी इन्हीं ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में समाया है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ कृषि के लिए भी इन ग्लेशियरों और बर्फ के पहाड़ों पर निर्भर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 में पुष्टि की कि पिछले 3 वर्षों में ग्लेशियरों में जमा बर्फ को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ग्लेशियल झील में एकाएक बेहद ज्यादा पानी आ जाता है, जो भीषण बाढ़ की वजह बन सकता है। 2013 में केदारनाथ में एक ऐसी ही त्रासदी आई थी। हिमालय के ग्लेशियर असाधारण तौर पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि जिस तेजी से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसके चलते गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लिए संकट पैदा हो सकता है। आज हमारे सामने जो ग्लेशियर्स हैं, उनका क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 40% सिकुड़ चुका है। हम कुछ तो ज़रूर कर रहे हैं मौसम में सुधार लाने के लिए, जलवायु परिवर्तन पे थोड़ी लगाम लगाने के लिए, लेकिन काफ़ी नहीं है। ये एक ऐसा 5-10 साल, उससे भी ज़्यादा तक उसकी कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, तब कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। पिछले 6-7 महीने, एक महीना दूसरे महीने के बाद एक से एक गर्म है। पिछला पूरा एक दशक अभी तक का सबसे गर्म दशक है। तो कहाँ हुई है गिरावट नहीं हुई है। और ऐसे जिस तरह से चल रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए कोशिश चल रही है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेप लेने की ज़रूरत रहेगी। जर्नल द क्रायोस्फीयर में प्रकाशित एक शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में जमा बर्फ के पिघलने की रफ्तार तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। 2017 में ग्लेशियरों और अन्य जगहों पर जमा बर्फ 1990 की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रही थी। अनुमान है कि 1994 से 2017 के बीच 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। समय रहते अगर इंसान ने ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण नहीं पाया, तो हालात और खराब होते जाएंगे।